स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो त्रुटियों का हम संयोजन देखा था, तो हम लोगों ने एडिशन वाला देखा था, सब्सट्रैक्शन वाला देखा था और मल्टीप्लिकेशन वाला देखा था। आज हम लोग देखेंगे कि अगर क्वांटिटीज का डिवीजन हो और पावर्स भी हो तो उसमें किस तरह से जो एरर्स होती हैं, त्रुटियां होती हैं, उनका किस तरह से संयोजन होता है, ये हमें देखना है। तो त्रुटियों के संयोजन ये वाले जो पार्ट में हम लोग आज जो देखने वाले हैं वो भागफल वाला देखने वाले हैं। 3 पॉइंट्स हम देख चुके हैं, आज हम 4th पॉइंट देखने वाले हैं। भागफल में त्रुटियां जो होती हैं यानी एरर्स किस तरह से संयोजित यानी कंबाइंड होती हैं। तो हमारा चौथा पॉइंट था भागफल में, मीन्स इन डिवीजन। मतलब जैसे कि हम एक एग्जांपल समझे, जैसे डेंसिटी होती है, घनत्व है ना। घनत्व बराबर क्या होता है बच्चों? द्रव्यमान गुणित आयतन। तो भाई अगर द्रव्यमान में कुछ एरर है, द्रव्यमान गिनने में कुछ एरर ऑकर हुई है, आयतन गिनने में कुछ ऑकर हुई है, तो उसके कारण घनत्व ऑफकोर्स घनत्व में, क्योंकि ये दोनों पर डिपेंड कर रहा है, तो घनत्व में जो एरर होगी वो कितनी होगी? क्योंकि घनत्व जो है 1/2 का रेशियो है, मतलब द्रव्यमान बटे आयतन का रेशियो है, और इस तरह से भागफल वाली क्वांटिटी है। तो इसी तरह से अगर द्रव्यमान गिनने में कुछ गलती मान लो हो रही है, एरर हो रही है, उसी तरह से आयतन गिनने में मान लो कोई एरर हो रही है, तो उसका जो इफेक्ट है वो घनत्व जो हम गिनेंगे उसमें कितना रहेगा, क्योंकि ऑफकोर्स उस पर भी प्रभाव तो रहेगा, क्योंकि इन दोनों पर डिपेंड कर रहा है। इन दोनों में अगर एरर्स है तो इसमें तो एरर्स रहेगी। तो इस तरह से अगर कोई क्वांटिटी होती है जो भागफल में, समझिए आप, मतलब इस तरह से ऑकर हो रही है, तो उसमें कितनी एरर रहेगी हमें देखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो मान लो कि कोई भी एक भौतिक राशि है जिसे हम z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और z बराबर जो है a/b है। मतलब ये दो भौतिक राशियों a और b का जो है भागफल के रूप में रिप्रेजेंट हो रही है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि a जो एक भौतिक राशि है, इसके मापित मान लो a प्लस माइनस डेल है। हमने जैसे कि कहा है कि माइनस कुछ नहीं होता है, माइनस यानी वास्तविक मान से कम आना, मतलब एरर्स हमेशा ऐसी माइनस नहीं होती है, ये हमेशा ध्यान रखना है। ए प्लस माइनस डेल ये तरीका होता है, क्योंकि वैल्यू जो है प्लस ज़्यादा भी आ सकती है या वैल्यू कम भी आ सकती है, दोनों भी पॉसिबल होते हैं। उसी तरह से जो बी है, इसके मापित मान क्या है? बी प्लस डेल बी। तो देखिए, चूंकि z जो है a और b पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि z बराबर a/b है, और a को जो हम एरर सहित लिख रहे हैं तो हम a को लिख रहे हैं a प्लस माइनस डेल a, और b को हम एरर सहित लिख रहे हैं तो हम b को लिख रहे हैं b प्लस माइनस डेल b। मतलब कि a में निरपेक्ष त्रुटि डेल a है और b में निरपेक्ष त्रुटि डेल b है। तो a में डेल a निरपेक्ष त्रुटि है, एब्सोल्यूट एरर कहते हैं हम जिसे, और b में जो है डेल b है। तो z में जो है हम मानेंगे कितनी है, चूंकि दोनों में होगी तो z में भी होगी, तो z में हम मानेंगे डेल z है। तो हम z को त्रुटियों सहित लिखेंगे, z प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू, a को भी हम उसके मान के सहित लिखेंगे, a प्लस माइनस डेल a अपॉन b प्लस माइनस डेल b। ठीक है, अब इनमें से हम a को कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a, ऐसा हम लिख सकते हैं, अपॉन b को हम क्या लिखेंगे? b कॉमन निकाल लिया इस क्वांटिटी में से, तो हम b को लिखेंगे 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन b। और सेम इस तरफ जो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, LHS साइड, z को हम कॉमन निकाल लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं हम 1 प्लस माइनस डेल z अपॉन z। आप यहाँ पर देखिए कि a अपॉन बी, आप ये जो दोनों पक्षों को z बराबर a अपॉन बी से डिवाइड करने पर, दोनों ओर हम डिवाइड करेंगे। देखिए भाई z मतलब a अपॉन बी है, z से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, a अपॉन बी से डिवाइड करेंगे तो a अपॉन बी भी कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरफ क्या बचेगा बच्चों? 1 प्लस माइनस डेल z अपॉन z, ये रिमेनिंग रहेगा। और इस तरफ क्या रहेगा? इस तरफ रहेगा 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a,
और अपॉन में इसको चाहे तो ब्रैकेट दे दीजिए, अपॉन में रहेगा 1 प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जो वन आप लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम देखी होगी, द्विपद प्रमेय कहते हैं जिसे। तो द्विपद प्रमेय में क्या होता है कि हम अपॉन वाली क्वांटिटी को ऊपर ले जाते हैं, इसको माइनस रेज़ टू पावर -1 दे सकते हैं। मतलब ऐसा होता है, एक्चुअली मैं शॉर्टकट में लिख देती हूँ कि मान लो 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n है, तो हम इसको लिखते हैं 1 प्लस एन एक्स। जो n जो है ये x के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। बाकी इसका डिटेल तो आप लोग मैथ्स में पढ़ेंगे ही, बट जो हमें फिजिक्स में बहुत यूज होता है इसका बाइनोमियल थ्योरम का, तो ये इस तरीके से होता है। जैसे क्वांटिटी अगर 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n है, तो हम इसको क्या लिखते हैं 1 एज इट इज 1 प्लस, और n जो है ये x से मल्टीप्लाई हो जाता है। यदि x का मान बहुत कम होता है 1 की तुलना में तो ये लगता है, और यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन है। देखिए 1 प्लस, क्योंकि अब हमें द्विपद प्रमेय का उपयोग करना है, तो इस क्वांटिटी को हम एज इट इज रखेंगे 1 प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए, और इसकी पावर जो अपॉन वाली क्वांटिटी है इसको हम रेज़ टू पावर -1 कर देंगे द्विपद प्रमेय से, क्योंकि अपॉन में वो पावर 1 है, ऊपर जाके वो -1 हो जाएगा, और इसको हम द्विपद प्रमेय से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पावर -1 है, देखिए यहाँ पर अगर आप रेज़ टू पावर -1 रखेंगे, मतलब x को आप डेल बी अपॉन बी समझ लीजिए, तो ये जो n है ये -1 आएगा यहाँ पर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन, या हम इस तरफ देख लेते हैं इसको, इसके आगे की तरफ। देखिए इसके आगे हम लिखेंगे 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए, और द्विपद प्रमेय से चूंकि हम हल करेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा चिन्ह, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सिर्फ इसके चिन्ह बदल जाएंगे। आप देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस डेल बी अपॉन बी, ये पहले था प्लस माइनस, अभी हो जाएगा माइनस प्लस। इसे हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसका हम कारण क्या लिखेंगे बच्चों, द्विपद प्रमेय से, जिसे हम बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, दिस ब्रैकेट इंटू दिस ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 1 हो जाएगा 1 प्लस 1 इंटू माइनस प्लस डेल बी अपॉन बी, तो इसको हम माइनस प्लस डेल बी अपॉन बी लिख लेते हैं। नेक्स्ट टर्म डेल ए अपॉन ए इंटू 1, तो ये प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए, और नेक्स्ट टर्म होगी डेल ए अपॉन ए इंटू डेल बी अपॉन बी। तो चिन्ह सही लिख लेते हैं हम, प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए इंटू माइनस प्लस डेल बी अपॉन बी, और यहाँ पर तो 1 प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड है ही। अब देखिए यहाँ हम 1 को ये कैंसिल कर देते हैं इस टर्म में। अब अगले टर्म में देखिए, चूंकि डेल ए अपॉन ए इंटू डेल बी अपॉन बी, अपने आप में डेल ए अपॉन ए बहुत कम है और डेल बी अपॉन बी भी बहुत कम है, और जैसा कि आप जानते हैं कि दो जो क्वांटिटीज जिनके मान बहुत कम होते हैं, इनको जब अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी जो ओवरऑल वैल्यू आती है और भी बहुत कम आती है। तो इसलिए डेल ए, इसलिए इनको हम नगण्य मानते हैं। नगण्य मतलब शून्य मान लेंगे, नगण्य यानी इसको कंसीडर नहीं करना है, दोनों को हमें कितना मानना है, शून्य मानना है, जस्ट 0। तो हम इसको लिख लेंगे, तो ये जाएगा माइनस प्लस डेल बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए। और जैसे कि हमारा तरीका होता है बच्चों कि हम चूंकि डेल ए को हम पहले लिख रहे हैं, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक्चुअली एरर्स में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर जो तरीका होता है जिस तरीके से हम लिखते हैं उसको इस तरीके से लिखेंगे हम। तो प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू, हम लिखेंगे पहले ए को पहले लिखेंगे, डेल ए अपॉन ए प्लस माइनस, या बाहर निकाल दीजिए आप, और प्लस डेल बी अपॉन बी। क्योंकि देखिए माइनस प्लस का कोई फर्क नहीं होता है, माइनस प्लस यानी प्लस माइनस ही होगा, एरर्स में तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो जो जेड में भिन्नात्मक त्रुटि होगी ये ए तथा बी में भिन्नात्मक त्रुटियों के योग के बराबर होगी। आपको एक बात समझ में आएगी, चाहे हम गुणा कर रहे हो यानी मल्टीप्लाई कर रहे हो, चाहे हम डिवाइड कर रहे हो, जो एरर्स होती हैं वो दोनों की भी
दोनों राशियों के, दोनों या अधिक भी राशियां होंगी तो सभी के भिन्नात्मक त्रुटियों के योग के बराबर होगी। चाहे आप मल्टीप्लाई में भी आपने यही देखा था और डिवाइड में भी आप यही देखेंगे कि मल्टीप्लाइड में भी सेम ऐसा ही आया था और डिवाइड में भी सेम ऐसे ही आया। मतलब क्वांटिटीज जो है भाई उनकी जो एरर्स होती है, क्योंकि हमें यहाँ एरर से मतलब है, तो एरर्स जो होती हैं वो सिंपली उनकी भिन्नात्मक जो त्रुटि है, जैसे जेड में भिन्नात्मक त्रुटि कितनी है, डेल जेड अपॉन जेड, ए में है डेल ए अपॉन ए, बी में है डेल बी अपॉन बी, तो इनका सिंपली अगर भागफल में हम देखते हैं तो जो भौतिक राशि है उसमें भिन्नात्मक त्रुटि प्रत्येक भौतिक राशि के भिन्नात्मक त्रुटियों के योग के बराबर होती है। और इस तरीके से हमने इसको किया है। अब हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे, तब आप लोगों को और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा न्यूमेरिकल करने पे कि ये किस तरीके से होता है। तो स्टार्टिंग में हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इससे एसोसिएटेड, तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये डिवीजन यानी भागफल से रिलेटेड है न्यूमेरिकल। तो देखिए न्यूमेरिकल ये दिया हुआ है कि V का मान दिया, V यानी वोल्टेज, जैसा कि आप जानते हैं, इज इक्वल टू दिया है 100 प्लस माइनस 4 वोल्ट। वोल्टेज दिया है 100 प्लस माइनस 4 वोल्ट और I यानी कि जैसे आप जानते हैं करंट होता है, ये दिया है 5 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, क्योंकि हम करंट यानी विद्युत धारा को एम्पियर में ही इसका मापन करते हैं। और देखिए आप जानते हैं प्रतिरोध जो होता है, परिपथ का प्रतिरोध R बराबर होता है V अपॉन आई। तो R में हमें प्रतिशत त्रुटि यानी इसमें भिन्नात्मक त्रुटि का मान ज्ञात करना है। बहुत आसान है। देखिए यहाँ आप देखिए V को जो है V प्लस माइनस डेल V के रूप में लिखा हुआ है और I को भी I प्लस माइनस डेल I के रूप में लिखा है। और R को भी हम के लिए कैसे लिखेंगे, क्योंकि प्रतिरोध ओम के नियम से आप जानते हैं कि प्रतिरोध जो होता है किसी भी चालक में के सिरों के मध्य विभवांतर तथा उसमें बहने वाली विद्युत धारा का अनुपात होता है, ये हमेशा नियत रहता है, ये चेंज नहीं होता है, तो इसे हम प्रतिरोध कहते हैं। तो जो R प्रतिरोध है, R को हम लिखेंगे R प्लस माइनस डेल R, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भिन्नात्मक त्रुटि डेल R अपॉन R हमें निकालना है, तो बराबर क्या हो जाएगी बच्चों, अभी हम लोगों ने देखा है वो हो जाएगी डेल V अपॉन V प्लस माइनस, या आप प्लस माइनस कांस्टेंट बाहर निकाल दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस बाहर निकाल दीजिए, डेल V अपॉन V प्लस डेल I अपॉन I। तो देखिए यहाँ आप कंपेयर कीजिए, डेल V कितना है बच्चों 4 है ना, प्लस माइनस जो लिखा है वो डेल V 4 है, V कितना है 100 वोल्ट, डेल I कितना है, देखिए यहाँ पर 5 प्लस माइनस 0.2 लिखा है, तो डेल I कितना है 0.2 एम्पियर, यानी त्रुटि है इतना, उसमें गलती हो सकती है। और I कितना दिया है बच्चों 5 एम्पियर, ठीक है। तो हमें सिंपली डेल V अपॉन V प्लस डेल I अपॉन I करना है, डेल R अपॉन R बराबर, तो डेल R अपॉन R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल V अपॉन V प्लस माइनस चाहे तो आप बाहर निकाल दीजिए कॉमनली, 4 अपॉन 100 प्लस ये डेल I अपॉन I यानी 0.2 अपॉन 5, इतना ओम होगा ना, ये डेल R अपॉन R, सॉरी ये डेल R अपॉन R, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। तो देखिए प्लस माइनस 4 अपॉन 100 प्लस 0.2 अपॉन, तो ये आएगा 4 अपॉन 100 लिख दीजिए, और ये 0.2 अपॉन 5 करेंगे तो ये भी 4 अपॉन 100 ही आएगा, तो ये कितना आएगा 8 अपॉन 100। ये किसका मान है बच्चों, डेल R अपॉन R का मान है। इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रतिशत त्रुटि कहते हैं ना हम जिसे, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 इंटू 8 अपॉन 100 इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा 8%। तो डेल R अपॉन R में प्रतिशत त्रुटि कितनी है 8%, कितनी है बच्चों 8%। तो भिन्नात्मक त्रुटि भी पूछी है डेल R अपॉन R, तो ये 8 अपॉन 100 होगी, लेकिन अगर हमें प्रतिशत त्रुटि पूछी है, परसेंटेज एरर पूछी है, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और वो कितनी आएगी 8%।
तो ये था। अब हमारा अगला टॉपिक जो है, हमें नेक्स्ट टॉपिक देखना है, वो है घात में, मतलब पावर में जो एरर्स होती है, अगर पावर्स के रूप में कोई क्वांटिटी है तो किस तरीके से होगी। ये त्रुटि के संयोजन का हमारा लास्ट पॉइंट है, जो कि है घात में यानी पावर्स में। इन पावर्स, तो मान लीजिए z बराबर है e⁻n। ठीक है, कोई भी एक भौतिक राशि है जो किसी अन्य भौतिक राशि के घात के बराबर होती है। तो यहाँ z एक भौतिक राशि है जो a भौतिक राशि के n भी घात के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ n जो है घात है यानी पावर है। तो देखिए, हम अगर निरपेक्ष त्रुटि a में मान लो डेल a है, तो हम कैसे लिखेंगे, a प्लस माइनस डेल a। z में है z प्लस माइनस डेल z। अब हम इसको रेस्ट पावर n कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये पावर n है और डेल a जो है इसमें निरपेक्ष त्रुटि है। तो भाई अगर चूंकि z जो है a पर डिपेंड कर रहा है, a में अगर डेल a निरपेक्ष त्रुटि है तो z में भी निरपेक्ष त्रुटि हो गई। z में हम मानेंगे कि प्लस माइनस डेल z निरपेक्ष त्रुटि है। देखिए, हम e⁻n कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a⁻n। यहाँ z प्लस माइनस डेल z, या आप यहाँ पर हम z भी कॉमन निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल z अपॉन z। आप दोनों पक्षों को z इज इक्वल टू e⁻n से डिवाइड करने पर से भाग देने पर हमने डिवाइड कर दिया तो क्या आएगा बच्चों, देखिए z और e⁻n से आप डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस माइनस डेल z अपॉन z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a⁻n। अब हम फिर द्विपद प्रमेय का यूज करेंगे। यहाँ पर n पावर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस माइनस डेल z अपॉन z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस n इंटू डेल a अपॉन a। क्यों भाई, क्योंकि देखिए जो पावर है, ये वाली जो टर्म होती है 1 के साथ जो अटैच टर्म होती है, जिसे हम x भी मानते हैं मॉड ऑफ x, उससे मल्टीप्लाई हो जाती है। और इसको हम कारण क्या लिखेंगे बच्चों, द्विपद प्रमेय से ना, द्विपद प्रमेय से हमने हल किया है। द्विपद प्रमेय में क्या होता है कि अगर इसका मान बहुत कम हो तो ये जो पावर होती है ये सिंपली इससे मल्टीप्लाई हो जाती है ना द्विपद प्रमेय से। देखिए 1 से 1 कैंसिल कर दीजिए तो z डेल z अपॉन z प्लस माइनस कह दीजिए इज इक्वल टू n डेल a अपॉन a। तो मतलब कोई भी भौतिक राशि में अगर पावर के रूप में होती है तो उसके भिन्नात्मक त्रुटि में जो है सिंपली जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। मतलब पावर का सिंपली गुणा हो जाता है और कुछ भी नहीं होता। तो हम व्यापक रूप में ये कह सकते हैं, मतलब बहुत सी अगर भौतिक राशियों के सम्मिलात रूप में है तो मैं z बराबर मान लो a⁻p, b⁻q और c⁻ मान लो r है। तो डेल z अपॉन z प्लस माइनस लिख दीजिए आप, कंफ्यूजन ना हो इसलिए, इज इक्वल टू देखिए ये भौतिक राशि है तो इसमें p पावर है तो p इंटू डेल a अपॉन a, प्लस ये जो भौतिक राशि है इसमें क्या है, पावर q है तो हम क्या लिखेंगे, q इंटू डेल b अपॉन b। अब देखिए भले डिवाइड में है, डिवाइड में हो तो भी जो है एरर्स, भिन्नात्मक त्रुटियां हमेशा क्या होती हैं बच्चों, एडअप होती हैं, प्लस r डेल r अपॉन r। तो इस तरह से प्रत्येक जो भी भौतिक राशियां हैं इनके जो पावर्स हैं ये सिंपली जो है भिन्नात्मक त्रुटि में गुणा के रूप में यानी मल्टीप्लाई के रूप में आते हैं। तो हम एक छोटा सा इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लो आप लोगों को दिया हुआ है इसी से संबंधित, तो सिंपली आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी भौतिक राशि होती है उसमें पावर जो है सिंपली उसके भिन्नात्मक त्रुटि के साथ मल्टीप्लाई में आ जाती है एंड इट इज सो सिंपल। तो एक देखिए हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं एग्जाम्पल इससे संबंधित। जैसे कि आपको दिया है z बराबर दिया है a⁻3/2 d⁻4 अपॉन c⁻5 d⁻2 दिया हुआ है और इसमें हमें डेल z अपॉन z
का मान याद कीजिए। ठीक है, डेल जेड अपॉन जेड का मान हमें सिंपली इसमें क्या करना है, एडअप करना है कि भाई डेल जेड अपॉन जेड कितना होगा, ये हमें बताना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे बच्चों, डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू, तो देखिए ए की पावर 3/2 तो 3/2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ए की बजाय हम क्या लिखेंगे, डेल ए अपॉन ए प्लस, अब हमें प्लस ही करना है, भले ही डिवाइड हो मल्टीप्लाई हो, हमें भिन्नात्मक त्रुटियों को हमेशा ऐड करना है। और सिर्फ यहाँ पर चूंकि पावर्स दिए हुए हैं, पावर्स उनकी भिन्नात्मक त्रुटि में जो भी है वो करस्पॉन्डिंग वो उसके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे यहाँ b रेज़ टू पावर 4 है तो 4 मल्टीप्लाई में हो जाएगा और डेल बी अपॉन बी, क्योंकि b से रिलेटेड है। प्लस अब हमें यहाँ चूंकि अपॉन में है c रेज़ टू पावर 5, तो हमें ये बात ध्यान रखना है कि अपॉन में हो तो भी वो ऐड होगा। तो 5 है तो 5 मल्टीप्लाई में इंटू डेल सी अपॉन सी प्लस डी रेज़ टू पावर डी स्क्वायर दिया हुआ है तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा डेल डी अपॉन डी। तो इस तरीके से जो होता है, चाहे तो भौतिक राशियां जो है किसी भी रूप में हो, पावर्स में रूप में होती हैं, तो सिंपली हम क्या करते हैं, उनको इस तरीके से एडअप करते हैं। पावर्स केवल मल्टीप्लाई हो जाते हैं और भिन्नात्मक त्रुटि जो है वो ऐड हो जाती है। अब इसके अगला वाला जो पॉइंट है हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो अब हमारा आज के पॉइंट में जो है एरर से संबंधित हमारे पूरे पॉइंट्स हो गए हैं, जैसे कि योग में, फिर अंतर में, गुणा में, भागफल में और घात में। तो इसमें जैसे सिंपल 2 में जो था योग में और अंतर में, तो सिंपली त्रुटियां ऐड हो रही थी, सिंपल ऐड हो रही थी। लेकिन गुणा में आपने देखा, भागफल में आपने देखा और उसके बाद घात में भी आपने देखा, तो गुणा में और भागफल में दोनों में भी भिन्नात्मक त्रुटि जो थी, भिन्नात्मक त्रुटि यानी डेल अपॉन ए, इसको हम भिन्नात्मक त्रुटि कहेंगे, डेल बी अपॉन बी ये ऐड हो रही थी। उसी तरीके से भागफल में भी भिन्नात्मक त्रुटियों का एडिशन हो रहा था, यानी जेड डेल जेड अपॉन जेड ये भिन्नात्मक त्रुटि है जेड में, तो डेल जेड अपॉन जेड बराबर डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी। और घात में सिर्फ ये था कि भिन्नात्मक त्रुटि ऐड तो हो रही थी, सिर्फ घातों का मल्टीप्लाई हो रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसके न्यूमेरिकल भी करके देख लिए हैं, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वाला पॉइंट एरर वाला। अब अगले पॉइंट्स हम अगले इसमें कवर अप करेंगे।